बाबा नगर सेन जी की शोभा यात्रा में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज शोभा यात्रा में शामिल होने का मुझे अवसर मिला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बाबा नगर सेन जी की प्रमुख स्थली मध्य प्रदेश में दीमनी है। वहाँ पे उनका 150 साल पुराना मंदिर है और वहाँ पे बाबा ने बहुत सामाजिक कार्य किए, धार्मिक कार्य किए और उन्होंने केवल दलित समाज नहीं, मुझे लगता है कि बाबा को सभी समाज के लोग बहुत पूजते हैं, सबके लिए बहुत सम्माननीय है। उन्होंने इंसान का इंसान से समानता के ऊपर सबसे जोर दिया, सब समान है। और सबसे ज्यादा उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओगे तभी तरक्की होगी। और बाबा के बताए हुए रास्ते पे हम दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप जानते हो, सबसे ज्यादा काम हमने स्कूलों पे किया। सरकारी स्कूलों में ज्यादा गरीब लोग जाते हैं, दलित समाज के लोग जाते हैं, एससी समाज के लोग जाते हैं, जो बेचारे गरीब और वंचित हैं, जो प्राइवेट में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन हमने सरकारी स्कूलों को इतना शानदार बना दिया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराने लगे। ये बाबा नगर सेन जी का तो बताया हुआ मार्ग है ही। बाबा साहब अंबेडकर ने भी सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया था कि अगर हमें तरक्की करनी है तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। हमारे बच्चे आगे बढ़ के भी अच्छी नौकरियां अर्जित करें, इसके लिए हमने एक जय भीम योजना बनाई है। उस योजना के तहत जैसे 12वीं क्लास कर ली, 12वीं क्लास के बाद आपको इंजीनियरिंग में, आपका बच्चा बड़ा होशियार है, इंटेलिजेंट है, आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, सीए बनाना चाहते हो, वकील बनाना चाहते हो, तो उसमें एंट्रेंस के पेपर देने पड़ते हैं, उसमें कोचिंग होती है। जैसे 12वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने भी कोचिंग ली थी और कोचिंग बहुत महंगी है, 2.5, 3, 4 लाख रुपए लगते हैं। एक गरीब आदमी कहां से लाएगा? तो एक गरीब आदमी का बच्चा तो इंटेलिजेंट है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो कोचिंग नहीं ले पाता और दूसरों से पिछड़ जाता है। तो हमारी सरकार ने स्कीम बनाई है कि दलित समाज के जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, आपका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसी तरह से ग्रेजुएशन कर ली, मान लो आपने ग्रेजुएशन करने के बाद आप रेलवे के पेपर देना चाहते हो, बैंकिंग के पेपर, आप आईएएस के पेपर देना चाहते हो, आईपीएस के पेपर देना चाहते हो, आप इस तरह से कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर देना चाहते हो, अच्छी नौकरी लेना चाहते हो, उसमें भी कोचिंग करनी पड़ती है। उसके भी 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए लगते हैं। तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लो, सारा खर्चा उसका दिल्ली सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया था, आपको पता है, जब मैं जेल में गया, मेरे पीछे से इन्होंने ये जय भीम योजना बंद कर दी। लेकिन आप चिंता ना करो, लौटने के बाद मैंने ये योजना पिछले हफ्ते दोबारा चालू करा दी। आप मेरा कहने का मतलब ये है, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे आगे बढ़ के खूब तरक्की करें, पढ़ेंगे तभी तरक्की करेंगे। देखो जी, पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पढ़ेंगे तभी तरक्की करेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ। पहले था गरीबी की वजह से नहीं पढ़ा सकते थे, अब पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12वीं तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री है
और 12वीं के बाद आपका सारा इंतजाम कर दिया हम लोगों ने, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी बहुत सारे त्योहारों का सीजन है, अभी नवरात्रे गए हैं, करवा चौथ गई है, अब छठी मैया की वो आने वाली है, दिवाली आने वाली है। सभी त्योहारों की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भगवान सुखी रखे, खूब तरक्की दे, आप सबकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।